नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है थर्मा मालू और आज है यूथ डे। हाँ दोस्तों, वो यूथ जिसे सोशल मीडिया से बहुत प्यार है। हाँ, वो यूथ जिसके दिमाग पर पैसे कमाने का जुनून सवार है। और आज इसीलिए हम ऐसे दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर युवा को फायदा हो। तो अगर आप यूथ है, युवा है, तो जरूर ये वीडियो कंप्लीटली देखिएगा और अपने युवा दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा। भारत में युवा दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि आज जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का, जो इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक है और यूथ पावर में बिलीव करते हैं। तो आइए उन दो टॉपिक्स को डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन, यानी कि अपने अंदर के जुनून को कैसे पहचाने। तो इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि आपका पैशन आपकी हॉबीज का एक अपग्रेडेड वर्जन है, एक प्रो वर्जन है। और इसीलिए आपको आपकी हॉबीज को अच्छी तरीके से बनाना होगा, उसे शेप करना होगा। एग्जाम्पल से अच्छे से समझेगा। तो आइए मेरा ही एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी बहुत सी हॉबीज थी, उसमें से मैंने 5 बेस्ट हॉबीज चुनी। उन 5 हॉबीज के बारे में रिसर्च की और बाद में मुझे पता चला कि इसमें से 2 हॉबीज मेरे पैशन बनने के लायक है। और वो 2 हॉबीज है पब्लिक स्पीकिंग और कॉमर्स। कॉमर्स फॉर्मल एजुकेशन के लिए और पब्लिक स्पीकिंग एज अ साइड एजुकेशन या फिर कंटिन्यूअस लर्निंग। और इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। आपको भी इसी तरह 2 हॉबीज चुननी है, यानी कि 2 रास्ते चुनने हैं, जो आपको अगर एक रास्ता काम नहीं आया तो दूसरा आ सकता है। सिंपल है ना? नहीं, इतना भी नहीं। इसीलिए हमें कुछ और क्राइटेरियाज लगाने पड़ेंगे हमारे पैशन को ढूंढने के लिए। तो आइए उन्हें जानते हैं। इन 4 बातों को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका पैशन आपको खुश करने के लिए होता है, उसे किसी और पर डिपेंडेंट मत रहने दीजिए। आप दूसरों से कंसल्ट करके आपका पैशन डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह किसी पे डिपेंडेंट कभी मत रहना, क्योंकि वो आपके लाइफ का डिसीजन होता है। ये भी याद रखिएगा कि आपका पैशन लाइफ में कम से कम 4 बार बदलेगा, क्योंकि ये हिंदू हिस्ट्री में बताया गया है कि हमारे लाइफ में 4 स्टेजेस होते हैं, इसलिए। और आपके लाइफ का पहला स्टेज होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि एक स्टूडेंट होना। इसलिए आपका पहला पैशन कम से कम क्लास 9th में जाने से पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। वो 4 बातें आपके सामने लिखी है। पहली बात है एनी टाइम, दूसरी बात नो मनी, तीसरी बात एनीवेयर और चौथी बात नो फेम। इनको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपको आपके पैशन तक 90% पहुंचाएगी। एनी टाइम और एनीवेयर को हम बाद में समझेंगे, पहले नो मनी और नो फेम को समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका पैशन वो हॉबी होनी चाहिए जिसको आप, अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए तो भी आप करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको उसके लिए कोई भाव भी ना डाले, कोई रिकॉग्नाइजेशन भी ना दे, कोई रिगार्ड्स भी ना दे या फिर कोई थैंक यू भी ना बोले, तो भी आप उसको आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लाइफ में कभी ना कभी करते ही रहेंगे। हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम जरूर देंगे। और अब बात करते हैं एनी टाइम और एनीवेयर की, यानी कि जो भी आपका पैशन है, जो भी चीज के लिए आप पैशनेट है या जो भी आपकी हॉबी है, आप उसे कभी भी कहीं भी करने के लिए तैयार रहेंगे। और खास करके पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि वहां पर बहुत लोगों को शर्म आती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो पैशन आप कहीं भी करने के लिए तैयार है, उसी पैशन को सिलेक्ट करना है। ये याद रखिएगा कि एनी टाइम में सबसे महत्व के 3 समय होते हैं: आफ्टर बिफोर फूड, आफ्टर बिफोर स्लीप और आफ्टर बिफोर ट्रेवल। यानी कि अगर आप खाना खाने के बाद भी उसे करना चाहे तो आप जी लगा के कर सकते हैं। अगर आप थक के ट्रैवलिंग करके आए हैं तो भी आपको अगर वो काम दिया जाए तो आप जरूर करेंगे। और अगर आप सो के उठे हैं या सोने ही जा रहे हैं और अगर अचानक वो काम आ जाए तो भी आप उसे जी लगा के जरूर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा फर्स्ट टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहाँ पर हम सुधर सकते हैं, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के साथ। हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है आपका पैशन और प्रोफेशन सेम हो। आपका पैशन डिफरेंट हो सकता है और प्रोफेशन भी डिफरेंट हो सकता है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत लोगों का पैशन होता है सिंगिंग करना, डांसिंग करना या क्रिकेट खेलना, और वो उसे प्रोफेशन में भी बदलना चाहते हैं, लेकिन असलियत में वो उनका प्रोफेशन बन नहीं पाता। उनमें कैलिबर तो होता है, लेकिन वो फील्ड में अपॉर्चुनिटीज ही कम है। वहां पे बहुत कम लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं, वहां पर नाम कमा पाते हैं। इसीलिए बहुत बार हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन अच्छे से बना नहीं पाता। इसलिए प्रोफेशन चुनने का एक और रास्ता है, वो है कि आप एक डिग्री लीजिए और उससे आपका प्रोफेशन बनाइए और पैशन को भी फॉलो कीजिए। और हम उसके बारे में आगे के वीडियो में जरूर बात करेंगे। असलियत में जिन लोगों को लगता है कि वो पैशन से प्रोफेशन बना सकते हैं, वो उतना स्ट्रगल कर सकते हैं, तो आइए उनके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। अगर आपको पैशन से प्रोफेशन नहीं भी बनाना, तो भी आप वो लोगों के एग्जाम्पल सुनिए, क्योंकि आपको इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए उनके बारे में जानते हैं।
अमृतसर से एक लड़का आता है जो पूरी दुनिया को हंसाता है और फिर हमारे दिलों में बस जाता है। कौन है वो? हाँ, आपने सही समझा। हम बात करने वाले हैं हमारे पहले एग्जाम्पल में कपिल शर्मा के लाइफ से रिलेटेड। आज हम हमारे एक टॉपिक को उनके लाइफ के स्टोरी से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप में से बहुत लोग कपिल शर्मा को जानते होंगे, लेकिन कितने लोग ये जानते हैं उन्होंने कितने स्ट्रगल किए। जो आपको हंसाते हैं, कभी उनके लाइफ में बहुत गम थे। कपिल शर्मा सर का पहला पैशन था सिंगिंग, यानी कि वो सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये ड्रॉप किया क्योंकि उनके लाइफ में एक दुखद इंसिडेंट हुआ, उनके फादर की डेथ, जो बहुत ही दुखद थी। और उसके बाद उन्होंने सिंगिंग छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडी को चूज किया, जिसमें भी वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हम हमारे टॉपिक से रिलेटेड समझ सकते हैं कि कैसे कपिल शर्मा जी ने उनके पैशन को प्रोफेशन में बदला, और उनका पैशन भी एक था लेकिन दूसरा हो गया। यानी कि आपकी भी हॉबी आपका नया पैशन बन सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एक ही पैशन हो। आप थोड़ी दिनों के बाद दूसरा पैशन भी चूज कर सकते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल उस व्यक्ति के बारे में है जिसे हर खाना बनाने वाला जरूर जानता होगा। खाना खजाना, ये शो का नाम तो आपको याद ही होगा, जो टीवी पे आता था। और वो होस्ट कौन करता था? संजीव कपूर। हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड संजीव कपूर के लाइफ स्टोरी की। तो आइए उसके बारे में बात शुरू करते हैं। संजीव जी का पहला पैशन था खाना बनाना, और उसे उन्होंने 1000 करोड़ के बिजनेस में बदल दिया। आप बोल रहे होंगे, अगर ये पागल हो गए हो क्या, खाना बना के 1000 करोड़ कौन कमाता है भला? तो वो नाम है संजीव कपूर। संजीव कपूर के आज पूरे देश भर में रेस्टोरेंट्स है, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल, टीवी शो और बहुत चीजें वो करते हैं। संजीव कपूर जी के भी लाइफ में बहुत सी कठिनाइयां आई। उनके दोस्तों ने उन्हें बोला कि ये कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है, बावर्ची हो गया, इससे पैसे कैसे कमाओगे? लेकिन वो आगे बढ़ते गए, और हर बार 2 कदम यूनिक बढ़े और हर बार 2 कदम आगे बढ़े। संजीव सर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लाइफ में जो भी उनके प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने उसे प्रॉब्लम्स के तौर पर नहीं बल्कि लाइफ के एक पार्ट के तौर पर देखा, जिसके वजह से उन्हें जल्द से जल्द सॉल्यूशंस मिल गए। और ये बात हमें भी सीखनी चाहिए, जिससे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएगी। और इसी से हम समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने उनके पैशन को प्रोफेशन में बदला। 1000 करोड़ का वैल्यूएशन याद है ना आपको? तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको और करनी पड़ेगी। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। पैशन से प्रोफेशन बनाते वक्त और पैशन को फॉलो करते वक्त आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है और उसमें ये भी गारंटी नहीं रहती कि उसमें हमको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारे पास मनी आएंगी ही आएंगी। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि 5 से 10 साल लग जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। कभी कभी आप आपके परिवार वालों को टाइम नहीं दे पाते, आपकी सोशल लाइफ बचती ही नहीं, और आपको खुद को भी लाइफ सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, यानी कि आप जो कर रहे हैं उससे आप खुश नहीं रहते। लेकिन अगर आप जो करते हैं आप उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक दिन में आप वायरल हो जाते हैं और अगले ही दिन आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। और ये जो स्लाइड है, आप जो भी कर रहे होंगे उसके लिए याद रखिएगा, आउटपुट जो आता है अगर वो फेलियर है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आप करना चाहते हैं। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो कीप कंटिन्यू विथ कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है आपके सक्सेस को अच्छे से शेप करने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी छोटा सा सीखा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, ताकि और भी लोगों तक ये पहुंचे, वो भी इस वीडियो को देखे और वो भी कुछ सीख सके, उन्हें भी कुछ मदद हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो के नीचे वाला लाइक बटन दबा देना। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइए कि और किन टॉपिक्स पर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।